एक्सेल इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाए सेकंड हाईएस्ट सैलरी वाले एम्प्लॉय का नेम और सैलरी दोनों, तो कैसे फाइंड करोगे? सपोज हमारे पास ये एक डाटा सेट है, ये मेरे पास एक लिमिटेड डाटा सेट है दोस्तों, आपके पास लार्ज डाटा सेट भी हो सकता है। और क्वेश्चन ये हो हु इज द एम्प्लॉय विद द सेकंड हाईएस्ट सैलरी एंड व्हाट इज देयर सैलरी। अब यानी कि हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशन, एक तो हमने एम्प्लॉय का नेम भी देना है और दूसरा उसकी सैलरी, और वो होना वो चाहिए जो कि सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ पे हो, जिसकी सेकंड लार्जेस्ट सैलरी इस डाटा सेट के अकॉर्डिंग हो। तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम एक नहीं दो फंक्शन का यहाँ पे यूज करेंगे। पहले फंक्शन का नाम है फिल्टर फंक्शन। क्या करता है दोस्तों, आपकी गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको डाटा मैच करके रिटर्न करता है दोस्तों। इसका पहला पैरामीटर एरे यानी कि वो रेंज जिसको हम रिटर्न करना चाहते हैं, उसको हमने सिलेक्ट किया। उसके इंक्लूड में हम वो कंडीशन देंगे जो हमें ये बताएगी कि इस सेल में हमें लार्जेस्ट सैलरी को ढूंढना है, तो इसलिए हमने सैलरी वाला कॉलम सिलेक्ट कर लिया। अब हम इक्वल प्रेस कर देंगे और यहाँ पे एक और फंक्शन यूज करेंगे जो है लार्ज। लार्ज क्या करता है दोस्तों, आपके गिवन डाटा सेट में आपकी nth वैल्यू रिटर्न करता है। तो nth वैल्यू में अब हमारे पास सेकंड हमने वैल्यू देनी है, तो पहले एरे फंक्शन में हम क्या करेंगे, उसी कॉलम को सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमारी सैलरी है और यहाँ पे हम सेकंड यानी कि 2 लिख देंगे। एक दफा पैरेंथेसिस ऑफ करेंगे लार्ज के लिए और फिर ऑफ करेंगे फिल्टर फंक्शन के लिए। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे आप देखेंगे हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट सैलरी के साथ साथ उस एम्प्लॉय का नेम भी आ जाएगा। एक और टिप बता देता हूं, अगर इसी तरह ही सैलरी किसी और की भी होती तो उसका नेम भी ऐसे आ जाना था। अब अगर कहीं और ऐड करता हूं 120 तो आप देखिएगा उसका नेम भी आ जाएगा दोस्तों। तो इस तरह की मजीद टिप्स सीखने के लिए फॉलो कीजिए एक्सेल 101 को।